जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथ ही आज हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें 40 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही इसमें भूगोल से भी हैं, राजनीति से हैं, जनसंख्या के बारे में, पर्वत, नदियाँ, वन और सम्मान ज्ञान से परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो उसको वो क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। चलिए साथी, बिना देरी के शुरू करते हैं। अब देखेंगे साथी, हमें देखना है पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत स्थित है कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्व देशांतर पर। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। चलिए साथी, हम इसको एकदम डीप में कवर करते हैं, देखते हैं। देखेंगे साथी, देखो, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखो, उत्तरी गोलार्ध में इसका अर्थ है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और पूर्वी देशांतर में देखो, ये भारत का देशांतर 68 से 97 पूर्व तक ये फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT से पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, साथी अगट्ठा ही लिख गया है, यानी सब साथ में ही चलेंगे। चलिए देख लेते हैं। भारत की आकृति कैसी है, हमें इसको बताना है। तो कौन किस तरह की है, इसको हमें बताना है। कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है साथी, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, जो उत्तर की ओर क्या है? हिमालय है, दक्षिण में भारतीय महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। इस प्रकार इसका भूभाग चारों दिशाओं में विस्तृत है। ठीक है साथी, इस प्रकार से ये है। अब हम साथी आगे चलते हैं और अब हम साथी देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह इसे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे, ये भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है साथी, चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं। नई दिल्ली की योजना और निर्माण 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के दौरान शुरू हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, और उन्होंने दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। नई दिल्ली का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया था। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ और 1931 में औपचारिक रूप से पूरा हुआ। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे सर्वाधिक बोलने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है साथी? ये हिंदी है। इसको हम डीप में करेंगे। अब देखेंगे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी भाषा की राजभाषा है, इसे देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी भी एक प्रमुख भाषा है, विशेषकर सरकारी और शैक्षिक संदर्भों में। ठीक है साथी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड, ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं, इसको डीप में देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी, हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। अब हम इसको देखेंगे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है साथी, इस क्षेत्र के आधार पर शीर्ष देश देखते हैं। रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर 7वें नंबर कौन है? भारत है। ठीक है, 7वें नंबर पर भारत है। उसके बाद में 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, हमें इसको बताना है। कौन सा है? प्रथम है। कौन सा है? प्रथम है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे 2024 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर चुकी है, और भारत अब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र और सैन्य जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान में भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है।
विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, हमें इसको बताना है। कितना है? 17.5। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में वर्तमान में विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5 निवास करता है। भारत की कुल जनसंख्या करीब 1.4 अरब यानी 1400 मिलियन है और वैश्विक जनसंख्या लगभग 8 मिलियन, ठीक है साथी, 8 बिलियन के आसपास है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 सेल्सियस 4 से 37 सेल्सियस 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है साथी, इसको हम डीप में देखेंगे। भारत का मुख्य भूमि लगभग 8 सेल्सियस 4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से लेकर 37 सेल्सियस 6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल तक फैला हुआ है। अब हम आगे देखेंगे देशांतरीय विस्तार कितना है? 67 सेल्सियस 7 से 97 सेल्सियस 25 पूर्वी देशांतर। भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 68 सेल्सियस 7 पूर्वी देशांतर गुजरात के गुहार मोती से 97 सेल्सियस 25 पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? कितना है साथी? 3200 यानी 3214 किलोमीटर। अब देखेंगे भारत की उत्तर यानी लद्दाख कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक की कुल वास्तविक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे साथी पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात तक की कुल चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अब हम आगे देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी छोर यह बिंदु किबुथ है जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती गौर माता यानी गुजरात का। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा का लद्दाख का। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है जो सियाचिन ग्लेशियर के पास लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी तमिलनाडु। अब साथी हम देखेंगे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन साथी है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम क्या है का? पिंग मैलियन पॉइंट। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसे पहले पिग मैलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। यह निकोबार द्वीपीय समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 1876। अब हम आगे इसको डीप में देखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पृथ्वी की भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। प्रिय द्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण नोक कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। प्रिय द्वीपीय भारत मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी नोक कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यहाँ 3 समुद्रों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर का संगम होता है। द्वीपों की कुल संख्या 247, 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। ठीक है साथी, कुल मिलाकर कितने हो गए? 247 हो जाएंगे। अब हम साथी देखेंगे भारत में कुल 247 द्वीपें हैं जिनमें से 204 द्वीपें बंगाल की खाड़ी तथा शेष द्वीपों से अधिकांश अरब सागर में स्थित हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीपें हैं। इन द्वीपों में से कुछ प्रमुख द्वीप हैं अग्रे, कावारत्ती, बेथु, नील,
मिनियाका, लक्षद्वीपीय और सुंदरवाड़ी, ये द्वीपें भारतीय समुद्र में स्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट के पास स्थित है। अब हम साथी देखेंगे स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है साथी, देखते हैं भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है और मील में देखेंगे 9445 मीटर है। इसमें भारत के पड़ोसी देश के साथ निम्नलिखित सीमाएं शामिल हैं। अब देखते हैं कौन कौन है। पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। इसकी सीमा लगभग है 3488, नेपाल की है 1751, भूटान की है 699, बांग्लादेश की 4096 और म्यांमार की है ये 1643। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है साथी, 7516.5। अब हम इसको डीप में देखते हैं। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई लगभग 7516.5 किलोमीटर और मील में देखेंगे 4671 मील है। यह आंकड़ा भारत के पश्चिमी तट, अरब सागर, पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी तट, हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये है 82 सेल्सियस। ठीक है साथी, पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 ई उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, 5 घंटा 30 मिनट। क्या है ये, आगे है, क्या है, आगे है। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसका मतलब कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उदाहरण के लिए यदि GMT पर समय 12 बजे दिन है तो IST का समय 17:30 यानी 5:30। ठीक है साथी, PM होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 है। कितनी है, 28 है। 30 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। चलिए साथी हम देखते हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुडुचेरी। क्षेत्र हमने कर लिया है। उसके बाद देखते हैं जम्मू और कश्मीर, फिर लद्दाख है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं कुल प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों की सीमाएं छूता है। किसकी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। ये 6 हुए। 6 के बाद में सिक्किम और फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में झारखंड। अब सिक्किम है, इसके में उत्तर प्रदेश की सीमा सिक्किम से नहीं लगती। इमेज में यह मिसप्रिंट है। यूपी की सीमा छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। समुद्री तट से आगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। अब हम देखेंगे भारत में कुल 9 राज्य हैं जिनका समुद्र तट है। गुजरात से सटे हुए हैं, मिलते हैं महाराष्ट्र से, गोवा से, झारखंड से और केरल से। ठीक है साथी, उसके बाद में हम देखेंगे तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से। 9वें नंबर पर पुडुचेरी है। इसमें हम देखते हैं, नोट लिखा है, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है जो इस सूची में छूट गया है। ठीक है साथी, इन राज्यों के तटीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी किनारों पर क्या है, स्थित है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अब हम देखेंगे हिमालय 11 राज्य को देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 2 राज्य असम और पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 8 राज्य हैं। देखते हैं, ये राज्य हैं, गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। हमने 5 कर लिया। उसके बाद में करते हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 37.5
सेल्सियस 0.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती है। चलिए साथी हम आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाश्चित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे न्यूनतम वन रक्षित राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे देखते हैं। भारत का सबसे न्यूनतम वन आरक्षित राज्य हरियाणा है। हरियाणा का वन क्षेत्र कुल भूमि का केवल 3% आसपास है। यह राज्य औद्योगिकीकरण और भूमि उद्योग परिवर्तन के कारण कम वनाच्छित देता है। हरियाणा की वनस्पति का साक्षरण और विस्तार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और राज्य में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की पहल की जा रही है। अब देखेंगे सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मेघालय में, मासिन राम। भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी और मैसिन राम दोनों मेघालय राज्यों में स्थित में ये होती है। ठीक है, दोनों मेघालय में स्थित हैं। चेरापूंजी जो भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है, में वार्षिक वर्षा लगभग 11,777 किलोमीटर यानी 463 इंच तक पहुंचती है। मैसिन राम जो चेरापूंजी के करीब स्थित है, में वार्षिक वर्षा लगभग 11,871 मिमी यानी 467 इंच होती है। अब हम देखते हैं, ये दोनों स्थान पूर्वी हिल्स, नोट देखिए इमेज में पश्चिमी घाट लिखा है जो कि गलत है। यह मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ वर्षा की अत्यधिक मात्रा का कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून की बारिश और घने जंगल हैं। न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ पर? लेह। ये कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए। ये लेह लद्दाख के सबसे शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। अब हम साथी 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, राजस्थान का। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला के हिस्सों के रूप में जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की उम्र लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है, जो इसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बनाती है। अरावली पर्वत राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। सबसे नवीन पर्वत हिमाचल प्रदेश हिमालय है। वलित पर्वत, माफ करिएगा। भारत में सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई। यह पर्वत श्रृंखला लगातार बढ़ रही है और इसकी नवीनतम पर्वत श्रृंखलाएं अभी भी निर्माणाधीन है। अब हम साथी देखते हैं भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश। पुराना नाम इसका क्या है? नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। नेफा नाम का उपयोग 1950 में से 1972 तक किया गया था। 1972 में नेफा को एक केंद्र शासित प्रदेश इमेज में पूर्ण राज्य लिखा है, लेकिन 1972 में यह यूटी बना था और 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और इसकी सीमा चीन, भूटान और असम से लगती है। साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए साथी अब हम अगले क्लास में मिलते हैं।